खाड़ी में तोपें खामोश होने जा रही हैं। क्या दोनों पक्षों की सेनाएं बैरक में लौट जाएंगी? क्या अमेरिका और ईरान के बीच जंग अब खत्म होने की कगार पर पहुंच गई है? ये सवाल यूं ही नहीं कहा जा रहा, बल्कि दावा किया जा रहा है खुद अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। हालांकि उन्होंने ये भी दावा किया कि समझौते को लेकर ईरान की सरकार असमंजस में है, वो लगातार अपनी शर्तें बदल रही है। अमेरिका और ईरान के बीच समझौते की कोशिशें जारी हैं। मध्यस्थ देश लगातार दोनों पक्षों के बीच एक कॉमन एजेंडा तैयार करने में लगे हैं ताकि दोनों देश एक मत हो सकें। लेकिन दोनों देशों की शर्तें ऐसी हैं जो दूसरे पक्ष को मंजूर नहीं होगी और अपनी शर्तों से कम पर कोई राजी नहीं होना चाहता। समझौते की कोशिशों के बीच हॉर्मुज में एक बार फिर सन्नाटा टूटा। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजर रहे 3 अमेरिकी नेवी के जहाजों पर हमले का प्रयास किया। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम के मुताबिक यूएसएस ट्रक्सटन, यूएसएस राफेल पेराल्टा और यूएसएस मेसन जैसी 3 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर अंतर्राष्ट्रीय समंदर से गुजर रहे थे। उस दौरान ईरान की तरफ से मिसाइल, ड्रोन और छोटे बोट से हमला किया गया। हालांकि अमेरिकी सेना का दावा है कि सभी हमलों को हवा में ही नाकाम कर दिया गया और किसी भी जहाज को नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने भी जवाबी कार्रवाई की। दावा है कि अमेरिकी सेना ने ईरान के केशम पोर्ट और बंदर अब्बास में मौजूद सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इन ठिकानों में मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स, कमांड सेंटर और इंटेलिजेंस सिस्टम शामिल थे। अमेरिका ने साफ कहा है कि वो तनाव बढ़ाना नहीं चाहता, लेकिन अपनी सेना की सुरक्षा के लिए हर कदम उठाने को तैयार है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि जहाज हॉर्मुज पार कर गए और हमले को पूरी तरह नाकाम कर दिया गया और जवाब में ईरानी हमलावरों को पूरी तरह तबाह किया गया। ट्रंप ने यह भी चेतावनी दी कि अगर ईरान ने जल्द समझौता नहीं किया तो अमेरिका और ज्यादा कड़ा और हिंसक जवाब देगा। उधर ईरान का कहना है कि अमेरिका ने उसके इलाके में हवाई हमले किए। केशम आइलैंड, बंदर खमीर और सिरिक के तटीय इलाकों पर हमले किए गए। जवाब में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पास मौजूद अमेरिकी सैन्य जहाजों पर हमला किया। ईरान की सेना ने अमेरिकी जहाजों को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया। हालांकि सेंटकॉम ने ईरान के दावों को खारिज कर दिया।
खाड़ी में छाई शांति टूटने के बाद अचानक गोलीबारी से दुनिया की टेंशन बढ़ गई। इस बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बड़ा दावा किया। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ने समझौते के लिए तेहरान को एक पन्ने से ज्यादा का प्रस्ताव दिया। इनमें परमाणु हथियार, हॉर्मुज और आर्थिक प्रतिबंधों के बारे में बताया गया है। राष्ट्रपति ट्रंप का कहना है कि ईरान को मध्यस्थ के जरिए एक प्रस्ताव दिया गया है। ईरान इस पर अगर हामी भरता है तो युद्ध पूरी तरह खत्म हो जाएगा। इस बीच पश्चिमी मीडिया में दावा किया गया कि वॉशिंगटन और तेहरान के बीच एक पन्ने के प्रस्ताव पर सहमति बन गई है और दोनों देश 3 मुद्दों को लेकर समझौता कर सकते हैं। दावा किया जा रहा है कि समझौते के मुताबिक ईरान अगले 10 साल तक यूरेनियम का सीमित रूप से इनरिचमेंट करेगा। साथ ही ईरान को न्यूक्लियर डस्ट अमेरिका को सौंपनी होगी और ये पूरी प्रक्रिया IAEA की देखरेख में पूरी होगी। हालांकि फिलहाल ईरान इसके लिए तैयार नहीं है। उसका कहना है कि वो किसी तीसरे देश को न्यूक्लियर डस्ट सौंप सकता है। समझौते में हॉर्मुज को पूरी तरह खोलना भी एक शर्त है, लिहाजा ईरान यहां से टोल की वसूली नहीं कर पाएगा और किसी भी देश को यहां से गुजरने में मुसीबत नहीं होगी। अमेरिका ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंध हटाने और उसकी प्रॉपर्टीज को अनफ्रीज करने पर सहमति दे सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान डील को लेकर तैयार है, लेकिन उनकी शर्तें लगातार बदल रही हैं। ट्रंप के मुताबिक ईरान की सरकार सुबह कुछ कहती है और शाम को कुछ, और यही वजह है कि अमेरिका किसी अंतिम नतीजे तक नहीं पहुंच पा रहा है। अब आप ये भी समझिए कि आखिर ये अंतिम नतीजे तक क्यों नहीं पहुंच पा रहा है ईरान और अमेरिका के बीच का ये तनाव। दरअसल अमेरिका की तरफ से प्रस्ताव जरूर पेश किए जाते हैं जो पल पल बदलते रहते हैं। अब समझिए अमेरिका का जो प्रस्ताव है उसमें यूरेनियम संवर्धन को लेकर कहा गया है कि ईरान का जो 10 सालों तक का संवर्धन है वो मात्र 3.67% तक ही रहेगा। ओबामा शासन के दौरान जो समझौता हुआ था, दरअसल ये अवधि 15 साल की थी। ईरान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए ही संवर्धन को जरूरी बताता है। ऊर्जा जरूरतों के लिए 3.67% तक संवर्धित यूरेनियम पर्याप्त है। हथियार बनाने के लिए दरअसल 90% तक संवर्धित यूरेनियम की आवश्यकता होती है, जो फिलहाल ईरान के पास में 60% से ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ यूरेनियम संवर्धन के अलावा अमेरिका के प्रस्ताव में न्यूक्लियर डस्ट का भी जिक्र है। अब अमेरिका कहता है कि ईरान अमेरिका को न्यूक्लियर डस्ट अपनी सौंप दे, IAEA की देखरेख में पूरी की पूरी प्रक्रिया हो। ईरान फिलहाल न्यूक्लियर डस्ट सौंपने के लिए तैयार नहीं है। किसी तीसरे देश को न्यूक्लियर डस्ट सौंपने को ईरान तैयार है, लेकिन वो अमेरिका पर भरोसा नहीं करता। लेकिन अमेरिका ये होने नहीं देना चाहता। ईरान के पास में करीब करीब 60% तक संवर्धित 440 किलो यूरेनियम है। इसके अलावा अमेरिका के प्रस्ताव में हॉर्मुज का भी जिक्र है। ईरान को हॉर्मुज पूरी तरह से खोलना होगा, यह अमेरिका चाहता है, और किसी भी देश के जहाज को हॉर्मुज से गुजरने में परेशानी नहीं होनी चाहिए।
अमेरिकी प्रस्ताव के अनुसार ईरान हॉर्मुज पर जहाजों से टोल वसूलने के पक्ष में है। इसके अलावा ईरान की जो फ्रीज प्रॉपर्टी जिसका जिक्र ईरान ने किया था, अमेरिका कह रहा है कि अमेरिका जो ईरान की फ्रीज प्रॉपर्टीज हैं वो लौटा दी जाएंगी। जब्त की गई सारी प्रॉपर्टी अब जो ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंध है वो भी हटा दिए जाएंगे। दरअसल यूएस के पास में ईरान के फ्रीज किए हुए करीब 150 अरब डॉलर्स हैं। ईरान को कुछ राशि देने के लिए अमेरिका तैयार भी हो चुका है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ में। और यही वजह है कि जो प्रस्ताव अमेरिका देता है ईरान उस पर पूर्णतः सहमत नहीं हो पाता। ईरान के जो प्रस्ताव होते हैं अमेरिका उसमें सहमत नहीं हो पाता। अमेरिका और ईरान में 8 अप्रैल को सीजफायर हुआ था और ठीक 1 महीने के बाद आज सीजफायर टूट चुका है। अमेरिका ने सीजफायर तोड़ने की चाल चली और फिर दोनों में सीजफायर धड़ाम हो गया। हालांकि सीजफायर के बीच में अमेरिका ईरान को उकसाते हमेशा रहा है। बताएंगे आपको पूरे सीजफायर के दौरान आखिर क्या क्या हुआ और अमेरिका ने क्या क्या किया, लेकिन उससे पहले आज का जो विषय है वो आपको उधर की तरफ लेकर चलते हैं। पूरे घटनाक्रम की टाइमलाइन क्या है वो जरा जान लीजिए। सीजफायर टूटा, फिर क्या क्या हुआ। दरअसल समझिए, रात 12:30 बजे हॉर्मुज से सटे ईरान के कई शहरों में कई इलाकों में धमाके हो गए। रात करीब 1 बजे का वक्त था जब तेहरान में ड्रोन पहुंचे, एयर डिफेंस एक्टिव हुए। रात 1:05 का वक्त जब ईरान के केशम आइलैंड पर बड़े बड़े धमाके होना शुरू हुए। रात 1:07 का वक्त था जब साउथ ईरान के शिरीक शहर में 6 धमाके हो गए। उसके कुछ मिनटों के बाद 1:20 पर ईरान के अंदर बंदर अब्बास शहर में भी धमाके हो गए और उसके बाद 1:30 पर ईरान ने करीब 8 से ज्यादा मिसाइलें दागने शुरू कर दी। मिनट टू मिनट समझिए। फिर वक्त था 2 मिनट बाद का, ईरान ने यूएस वॉरशिप पर मिसाइलें दागना शुरू कर दी रात 1:32 पर। और जैसे आधे घंटे का वक्त आगे बढ़ा, 2 बजे हॉर्मुज में ईरानी टैंकर पर यूएस का टारगेट सेट हो गया। 3 बजते ईरान के तेहरान में फिर से बड़े धमाके होना शुरू हो गए। तो ये एक तरह से सीजफायर टूटा और उसके बाद में अलग अलग तस्वीर नजर आए। आइए आपको ये भी बताते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर बीते 1 महीने में आखिर हुआ क्या क्या है और कैसे अमेरिका और ईरान के बीच का जो पूरा तनाव है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के इर्द गिर्द पहुंच चुका है। दरअसल 4 मार्च की बात की जाए, ईरान ने हॉर्मुज पर कंट्रोल का दावा कर दिया। ईरान कह रहा है हमारा दावा है, यहाँ पर दुश्मन जहाजों के लिए कोई जगह नहीं है। दुश्मन जहाजों के लिए हॉर्मुज बंद कर दिया गया। दुश्मन जहाज यानी अमेरिका या अमेरिका का सहयोग करने वाला कोई भी देश, उनके जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने की परमिशन नहीं दी ईरान ने। इसके बाद में 8 अप्रैल का वक्त जब अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर हुआ तो ईरान ने सीजफायर के बीच में हॉर्मुज बंद ही रखा। ईरान का कहना है भाई इजराइल लेबनान में हमले कर रहा है, इसीलिए इस बात को स्वीकार नहीं किया जाएगा। 1 महीने तक लगभग ये तनाव चलता रहा। अब 13 अप्रैल को पाकिस्तान में शांति वार्ता जिस तरह से हुई वो भी बगैर किसी समझौते के खत्म हो गई। अमेरिका ने भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के दूसरी तरफ नाकेबंदी शुरू कर दी। अब उसके बाद में 2 मई इसी महीने अमेरिका ने प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू करने का ऐलान कर दिया। मकसद था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में फंसे हुए जहाजों को सुरक्षा देकर निकालना, इसीलिए इसका नाम प्रोजेक्ट फ्रीडम रखा कि आजाद कराया जाएगा वहां पर फंसे हुए तमाम जहाजों को। लेकिन हुआ ये कि 4 मई को अमेरिका का हॉर्मुज में प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू हुआ। अमेरिकी नेवी ने जहाजों को सुरक्षित निकालना शुरू किया और उसके बाद में ईरान नाराज हो गया। अब ईरान जब नाराज हुआ तो उसने अमेरिकी जहाजों पर हमले करना शुरू कर दिए। कई जहाजों पर अटैक हुए, जवाबी कार्रवाई भी की गई। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान की कई छोटी नावों को ध्वस्त कर दिया है, कई छोटी बोट्स को। लेकिन 5 मई आते आते डोनाल्ड ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम जो कुछ घंटों पहले शुरू हुआ उसे बंद करने का ऐलान डोनाल्ड ट्रंप कर चुके थे। मात्र 2 दिन चला ये और प्रोजेक्ट फ्रीडम, और इन 2 दिनों में सिर्फ और सिर्फ अमेरिका 3 जहाजों को ही निकाल पाया। उसमें भी कई हमले उसको झेलने पड़े। अब 8 मई आते आते ईरान ने अमेरिकी जंगी जहाजों पर अटैक कर दिया और ये फिर दर्शा दिया कि ये गुस्ताखी मत करना। और फिर हुआ ये कि दोनों देशों के बीच में फिर से फायरिंग शुरू हो गई। डोनाल्ड ट्रंप ने बताया कि ईरान ने सीजफायर उल्लंघन किया, ईरान कह रहा है अमेरिका ने सीजफायर तोड़ दिया। अब यही तस्वीर लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तनाव को बढ़ाती है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर।
इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।